जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी शिक्षक साथी जानते हैं कि अंतर जनपदीय के साथ साथ अंतः जनपदीय स्थानांतरण हेतु भी नीति जारी कर दी गई है। यानी कि अब शिक्षकों का स्थानांतरण ब्लॉक टू ब्लॉक भी हो सकेगा। इसके लिए जो निर्धारित टर्म्स एंड कंडीशन है वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे, देखेंगे। शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में ये आदेश है दिनांक 30/12/2024 का, जिसके अंतर्गत अब ब्लॉक टू ब्लॉक ट्रांसफ़र भी अध्यापकों के हो पाएंगे। लेकिन उसके लिए किन टर्म्स और कंडीशन की तरफ ध्यान देना आवश्यक है, चलिए वहाँ हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या निर्धारित शर्तें दी गई हैं। पहले एक आदेश 27 दिसंबर 2024 को हुआ था, उसके बाद 30 दिसंबर 2024 को ये आदेश जारी हुआ है। तो जो आदेश 27 दिसंबर 2024 को जारी हुआ था उसमें सारी शर्तें बताई गई थी, दिशा निर्देश दिए गए थे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो जनपद स्तर पर समिति होगी उसमें प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अध्यक्ष होंगे, जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव हैं और वित्त एवं लेखा अधिकारी सदस्य हैं। शिक्षकों के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण एक शैक्षिक सत्र में 2 बार यानी कि ग्रीष्म अवकाश एवं शीतकालीन अवकाश के दौरान किए जा सकेंगे। शिक्षक शैक्षिक सत्र के दौरान निर्धारित तिथियों के मध्य ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा और सत्र गतिमान रहने के दौरान शिक्षकों के स्थानांतरण की कार्रवाई किसी भी दशा में नहीं की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय तथा संविलियन विद्यालय की कक्षा 1 से 5 तक में अध्ययनरत बच्चों हेतु तैनात अध्यापकों के लिए विषयवार वर्गीकरण नहीं किया जाता है, अर्थात सब्जेक्ट मैपिंग नहीं किया जाता है। अतः अंतः जनपदिक पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मध्य भाषा, विज्ञान, गणित की बाध्यता नहीं होगी। यहीं हम उच्च प्राथमिक की बात करें जो कि कक्षा 6 से 8 तक है, उनमें अध्ययनरत बच्चों हेतु विषयवार वर्गीकरण यानी कि सब्जेक्ट मैपिंग होने के कारण विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाती है। इसलिए विषयवार शिक्षक होने एवं शिक्षक की कुशलता के कारण समान विषय हेतु समान विषय वाले शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के अंतः जनपदीय स्थानांतरण हेतु समान पद एवं समान विषय होने की स्थिति में ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। निम्नलिखित श्रेणियों में ही अनुमन्य है ये स्थानांतरण। सबसे पहला, प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक का ट्रांसफ़र प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से ही उसका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकेगा। दूसरा, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय। तीसरा, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। चौथा, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। उपरोक्त मानक संविलियन वाले विद्यालयों पर भी इन्हीं श्रेणियों में अनुमन्य होगा। यह स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग के अध्यापकों का तथा नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग के अध्यापकों के मध्य होंगे। ऐसे अध्यापक अध्यापिका जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई गतिमान हो, उनके स्थानांतरण की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त होने के बाद ही उन्हें कार्यमुक्त या कार्यभार ग्रहण करने की कार्रवाई की जाएगी। यह स्थानांतरण स्कूल से स्कूल होगा। एनआईसी द्वारा विकसित वेबसाइट पर अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों के लिए आवेदन के पूर्व उनके संपूर्ण विवरण को भरने हेतु एक प्रपत्र विकसित किया जाएगा, जिसे अन्य शिक्षक भी देख सकें, ताकि शिक्षक आपस में एक दूसरे के विवरण के आधार पर भली भांति परिचित हो सकें और अपना सही आवेदन कर सकें। स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों द्वारा आपसी विचार विमर्श से हुई सहमति के फलस्वरूप दोनों शिक्षकों के आवेदन पत्र संबंधी पात्रता अपात्रता के संबंध में संबंधित विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित करेंगे। जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा संस्तुत किए जाने के पश्चात पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जा सकेंगे। एक बार स्थानांतरण हो जाने के उपरांत किसी भी शिक्षक को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इस स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षकों को समान अवधि में एक दूसरे के कार्यस्थल पर कार्यमुक्त या तैनाती आदेश जारी करने की कार्यवाही संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी। दोनों शिक्षकों की आपसी सहमति का शपथ पत्र अनिवार्य होगा, जो कि संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से 7 दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाना होगा। शपथ पत्र में इस आशय का उल्लेख किया जाएगा कि संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच या कार्यवाही गतिमान नहीं है तथा वेतन का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। अनिवार्य रूप से यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र में शिक्षक द्वारा भरी गई प्रविष्टियों में की गई त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन नहीं हो पाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि जो भी आप भरें वो सोच समझकर ढंग से भरें और जब आप सबमिट करें उससे पहले सारी प्रविष्टियां चेक कर लें। अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित शिक्षकों को परस्पर उनके विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। इसके फलस्वरूप स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों को प्रत्येक दशा में आदेश निर्गत होने के 7 कार्य दिवस के अंतर्गत विद्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन एनआईसी द्वारा विकसित पोर्टल पर अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण मॉड्यूल के अंतर्गत ही स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल आवेदन पत्र जैसे कि रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट, कोरियर आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित शिक्षकों को परस्पर उनके विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए जो चरण है, चलिए अब वो देख लेते हैं। सबसे पहला है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के विवरण, पदनाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, नियुक्ति तिथि आदि विवरण को संशोधित किया जाना है। उसकी निर्धारित तिथियों के मध्य ही ये होना है। पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि ये भी निर्धारित तिथियों के मध्य है। शिक्षक द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना। ये ऑनलाइन आवेदन तिथि से 15 दिन के अंदर। आवेदक की पात्रता अपात्रता के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी को सत्यापन हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाने की अवधि 15 कार्य दिवस के अंदर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कराए जाने के उपरांत जिला स्तरीय समिति की बैठक किए जाने की कार्रवाई 1 माह के अंदर। शिक्षकों द्वारा अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण संबंधी किसी भी प्रकार की आपत्ति जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना, ये 15 कार्य दिवस में। और स्थानांतरण आदेश निर्गत करना एवं कार्यमुक्त आदेश ये ग्रीष्मावकाश या शीत अवकाश में होगा। सत्यापन हेतु शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के फर्जी या कूटरचित हो जाने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियम अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त करने के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किए जाएंगे। प्रेरणा पोर्टल, मानव संपदा पोर्टल पर 7 दिवस के अंतर्गत स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा और उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया में किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय महानिदेशक स्कूल शिक्षा का होगा। अतः उपर्युक्त अनुसार अग्रतर कार्यवाही अविलंब सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। तो ये था प्रमुख सचिव का आदेश और उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश, जिनके अंतर्गत पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण होने हैं, किस प्रकार की कार्रवाई होनी है, ये सब इस आदेश में दिया गया है। फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।